डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज वर्जन कंट्रोल। एक्चुअल में वर्जन कंट्रोल वेब डेवलपमेंट के अंदर चाहे वो वेब डेवलपमेंट है या मोबाइल डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर जो है वो बहुत ही रिवोल्यूशनरी लेके आया है। क्यों रिवोल्यूशनरी, क्यों एक्चुअल में बोला जाता है इसको? क्योंकि एक्चुअल में इसके थ्रू जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही इजी हो गया है, बहुत ज्यादा जो है वो इजी हो गया है। देखो, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूं। वर्जन कंट्रोल है क्या? It is a system for managing the changes to the files, enabling collaboration, tracking revisions and recovering earlier version if needed। एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी थी, एक सिंपल सी मैंने कोई भी वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स से रिलेटेड। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्ट सिस्टम बनाना है कि भैया बंदा कार्ट में आइटम ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, फिर कार्ट से वो डायरेक्टली चेकआउट कर सकता है। या फिर लेट्स सपोज मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं अपने वेबसाइट पे लॉन्च कर रहा हूँ, बेच रहा हूं, वो मेरे को एक अलग से चाहिए। मुझे पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए अलग से एक सिस्टम चाहिए, मुझे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अलग से सिस्टम चाहिए। तो मेरी लेट्स सपोज एक छोटी सी टीम है 5-7 डेवलपर्स की, वो अलग अलग चीजों पे वर्क कर रही है। अब लेट्स सपोज अगर मैं वर्जन कंट्रोल को हटा दूं, जब वर्जन कंट्रोल नहीं था तो देयर माइट बी पॉसिबल कि 2 डेवलपर एक ही फाइल के ऊपर, एक ही कोड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से टाइम आपका वेस्ट होगा। इवन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक दूसरे के कोड को वो ओवरराइट कर सके। और क्या लिख रहे हैं, कितना टाइम में क्या लिखा, कोई वहां पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, कोई वहां पे एक तरह से अकाउंटिंग एक्टिविटी नहीं हो रही कि किसने कब कब यूज किया। और लेट्स सपोज गलती से हमने टाइम वेस्ट कर करके एक अगर लॉन्च भी कर दिया, लेट्स सपोज एक वर्जन मैंने ई कॉमर्स का लॉन्च कर दिया और कल को मुझे लगा कि यार इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो अगर आप नया वर्जन लॉन्च करोगे तो पुराने में क्या क्या चीजें थी, कई बार ये भी हो सकता है कि पुराने को आप रीलोड ही नहीं कर पा रही। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी किसमें, बिना वर्जन कंट्रोल के। तो वर्जन कंट्रोल ने ये सारी चीजें बिल्कुल आसान कर दी हैं। तो अगर लेट्स सपोज वर्जन कंट्रोल हम यूज करते हैं तो एक तो क्या है, सब लोग अपने अपने जो है वो फाइल्स पे काम करेंगे, किसी की एक दूसरे के साथ कोई ऐसा नहीं होगा कि सेम वर्क कर रहे हैं दो लोग। दूसरा, वहां पे एक दूसरे का कोड जो है वो ओवरराइट नहीं होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी रेपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना जो है वो एक तरह से टास्क है। फिर एक ऐसा भी है कि आप जो जो काम कर रहे हो, कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, हर चेंज को वो क्या कर रहा है, लॉग कर रहा है। लॉग मतलब रिकॉर्ड रख रहा है कि कब किसने क्या क्या चेंजेस किया, जिससे हमें पता लग रहा है कि भैया किस तरीके से चीजें जो है वो चल रही है। डीबगिंग करना है, वो सारी चीजें आपको इजी कर देता है वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल में सबसे पहले आ जाता है जी आपका रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या है? स्टोरेज लोकेशन फॉर द फाइल्स एंड देयर चेंजेस हिस्ट्री। जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो, उसकी एक रिपोजिटरी आप अपने लोकल रख सकते हो। और जब आपने काम खत्म किया तो आप अपने लोकल रिपोजिटरी से उसको सेंट्रलाइज्ड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरी में दोबारा पुश कर सकते हो कि आपने ये काम कर दिया। तो जो जो रेगुलरली करते जा रहे हो आप उसमें पुश करते रहो, वो अपने आप उसको इंटीग्रेट करता रहेगा। देन ब्रांचिंग, क्रिएटिंग अ सेपरेट लाइन ऑफ वर्क। एक्चुअल में वही चीज होगी। एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इस तरीके से मल्टीपल टास्क है, एक टीम जो है वो किसके ऊपर वर्क कर रही है, लेट्स सपोज एक बंदा जो है वो वर्क कर रहा है कार्ट के ऊपर, ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, एक लेट्स सपोज ऑनलाइन जो मेरी पेमेंट हो रही है उसके ऊपर, और एक बंदा लेट्स सपोज काम कर रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबने क्या किया है, अगर मैं लेट्स सपोज वर्जन कंट्रोल को यूज करता हूं तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है, जैसे आपने गिटहब के बारे में अगर सुन रखा हो तो गिटहब में क्या होता है, गिटहब इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो वो क्या करता है, आप अपने अपने सिस्टम में एक लोकल रेपोजिटरी जो है वो उसका क्लोन ले लोगे। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी तो है ही, आपने अपने अपने सिस्टम में एक लोकल रेपोजिटरी जो है वो बना ली, एक प्लेस बना लिया जहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। तो आप जो भी कोड लिख रहे हो, जो भी कोड के अंदर चेंजेस कर रहे हो, वो सारे के सारे अपने अपने लेवल पे करते जा रहे हो। और जब आपको लगे कि मेरा कोड कंप्लीट हो गया, ब्रांच का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक को जिम्मेदारी दे दी तू होम पेज डिजाइन कर, एक को जिम्मेदारी दे दी कि भैया तू बैकएंड डिजाइन कर, एक को जिम्मेदारी कुछ अलग तरीके से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो सबका मेन के अंदर मैंने सबको अलग अलग ब्रांचेस जो है वो डिवाइड कर दी, तो सब अपनी अपनी ब्रांच पे वर्क करेंगे। जब उनका कोड कंप्लीट हो गया तो वो पुश कर देंगे उसको सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी में। तो इस तरीके से
सबका कोड आता रहेगा पैरेलली, और पैरेललिज्म में आप इजीली उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज एक बंदे की वजह से कोई पर्टिकुलर कोड में देरी आ रही है या फिर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर सेंट्रलाइज सिस्टम या वर्जन कंट्रोल नहीं होगा तो हमें पता नहीं लग रहा किसकी गलती है, किसका कोड गलत था, किसका कोड फट गया या किसका कोड जो है वो कॉपी पेस्ट था, तो हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन वर्जन कंट्रोल में आपको ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो है वो पता लगती रहेगी। तो पूरा कंट्रोल जो है वो, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, कंट्रोल्ड सिस्टम है, ताकि जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो किया जा सके। तो इसके अंदर वही जो मैं अभी बता रहा हूं ये वाला। सो चैलेंजेस से विदाउट वर्जन क्या थे, ओवर राइटिंग, एक दूसरे के कोड को ओवरराइट कर, हिस्ट्री कोई पता नहीं है क्या क्या किसने क्या क्या चेंजेस किए। इवन डीबगिंग में रोलिंग बैक में दिक्कत आ रही है। रोलिंग बैक का मतलब क्या है, आप वर्जन 2 के ऊपर काम कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत आई, आपने वर्जन 1 देखना था, पुराना वर्जन देखना था, पुराना वर्जन आपको कहीं पे मिल ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें जो है वो विदाउट वर्जन कंट्रोल में। लेकिन अगर आपके पास वर्जन कंट्रोल है, गिटहब को यूज कर रहे हो या सब वर्जन को यूज कर रहे हो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है लेकिन गिटहब बड़ा ज्यादा पॉपुलर है, तो कोलैबोरेशन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बिना कॉन्फ्लिक्ट के सब अपने अपने रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं। इजी रोल बैक, आप पुराने वर्जन पे रोल बैक कर सकते हो, पीछे जा सकते हो। क्लियर अकाउंटेबिलिटी, जो जो चेंजेस हो रहे हैं, कितने बजे चेंजेस हुए, कितने लोगों ने चेंजेस किए, वो सारे की अकाउंटेबिलिटी, सारों का एक लॉग क्रिएट हो रहा है। और इसमें काम कैसे चलता है, वर्क फ्लो, ये नोट कर लो। सबसे पहले क्या है, क्लोन। अब आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज अ क्लोन, कुछ नहीं है, आप ऐसे मान लो कि देयर इज अ बिग रेपोजिटरी जहां पे सारा कोड जो है वो एक्चुअल में रन होगा और एक्चुअल में जाके यहां पे सेव होगा और फिर यहां से आगे बिल्ड बनेगा, जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनेगा। तो लेट्स सपोज मेरी एक टीम थी, ठीक है, उसमें 4 लोग थे। तो सबने क्या किया, अपने अपने एंड पे एक लोकल रेपोजिटरी जो है वो उसकी क्लोनिंग कर दी। इस रेपोजिटरी की एक क्लोनिंग जो है वो उसने बना दी। अब लेट्स सपोज ये रेपोजिटरी मैंने क्या करा, ये मेरी जो है वो वर्किंग डायरेक्टरी है, मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी अपडेशन कर रहा हूं, जो भी चेंजेस कर रहा हूं, मैं यहां पे कमिट करता जा रहा हूं। ऐसे ये बंदा भी जो कोड लिख रहा है वो यहां पे कमिट करता जा रहा है। और जब आपको लगे कि मेरा कोड अच्छे से हो गया, डन हो गया, तो मैं फिर यहां से उसको पुश कर दूंगा, उस कोड को पुश कर सकता हूं कहां पे, ऊपर वाली जो मेन रेपोजिटरी में। और अगर लेट्स सपोज मुझे लगता है कि नहीं, दोबारा से कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नया दोबारा से मेरी कोड जो मैंने लिखा था, जो फाइल दोबारा से लोड करनी है, तो मैं वहां से पुल भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले क्या किया, क्लोन। तो मतलब एक मैंने अपने सिस्टम में अपने लोकल रेपोजिटरी जो है वो क्रिएट कर दी, उसकी क्लोनिंग जो है एक्चुअल वाले की क्लोनिंग बना दी, ताकि मैं उसमें जो भी काम करना चाहता हूं वो कर सकूं। फिर ब्रांचिंग का मतलब क्या हो गया, अलग अलग पर्सन, किसी ने होम पेज पे काम करना स्टार्ट किया, किसी ने कार्ड पे काम करना स्टार्ट किया, किसी ने बैकएंड पे काम करना स्टार्ट किया, तो सबका अपना अपना जो है वो एक सेपरेट एरिया डिसाइड कर दिया। एक्चुअल में तो मेन है, मतलब आप ऐसे मान लो, ब्रांचिंग का मतलब जैसे हम ट्री बनाते हैं, ट्री स्ट्रक्चर मेन आपका है, मेन के अंदर आपने जो है वो 3 बना दिए कि भैया एक वेब पेज पे काम करेगा, एक बैकएंड पे काम करेगा, एक, तो फिर उसके आगे फर्दर आप डिवीजन जो है वो कर सकते हो। फिर उसके बाद कमिट, जब आपको लगे काम डन हो गया, कोडिंग डन होगी, तो आप अपना जो भी आपने लिखा है यहाँ पे वो आप कमिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो लोकल रिपोजिटरी पे। अभी वो लोकल में पड़ा है, लेकिन जैसे ही आपने पुश कर दिया, पुश करती वो सेंट्रल जो आपकी है उसमें आ जाएगा, और वहां से आप अगर लेट्स सपोज दोबारा पुल करना चाहते हो, दोबारा भी पुल कर सकते हो। और फिर जब सबने अपना अपना काम अपनी अपनी ब्रांच पे वर्क कर दिया, फाइनली क्या हो जाएगा, उसको मर्ज कर देंगे, और मर्ज करके उसको बिल्ड करना इजी रहेगा, उसको एज ए सॉफ्टवेयर जो है। और ये देखो, जो वर्जन कंट्रोल है, ये सारा CI/CD प्रोसेस जो है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, उसके साथ प्रॉपर्ली वर्क करता है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज है डेवलपमेंट में, सबके साथ जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो इसीलिए इनिशियल लेवल पे अगर आप इवन आप खुद भी कर सकते हो, गिटहब पे आप खुद भी अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। आपने अगर यूज किया हो गिटहब पे, तो मल्टीपल लोगों ने इस तरीके से अपने अपने सॉफ्टवेयर, अपने अपने जो है वो कोड्स वहां पे लिखे हुए हैं, आप उनको यूज भी कर सकते हो और उसमें कुछ अपडेट्स भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो वर्जन कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है कोडर्स को कि आप प्रॉपरली कोड कर सको। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। थैंक यू।